हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। देखो अभी जो ये श्लोक चल रहे हैं, जो आसुरी गुणों का वर्णन हो रहा है कि आसुरी लोग जो हैं वह कैसा जीवन जीते हैं, कैसा उनका आचरण होता है, ये सारा कुछ बताया जा रहा है। तो कल के श्लोक में हमने चर्चा की थी 16-11 में, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रिता। मतलब कि मतलब कहने का यह है कि ये लोग जो हैं अपार चिंताएं होती हैं इनके अंदर। बच्चे का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, अपार एक चिंता नहीं होती, अपार चिंताएं होती हैं। और कब तक होती हैं चिंताएं, तो बता रहे हैं प्रलय। प्रलय मतलब कि मृत्यु उपरांत तक चिंताएं होती है। जब तक ये मर नहीं जाते चिंताएं बनी रहती हैं इनके उसमें, ठीक है। और चिंताओं में आश्रित हो जाते हैं मतलब। और क्यों होता है तो बता रहे हैं काम उपभोग परमा। काम भोग, काम और भोग, इसके कारण चिंता रहती कैसे, काम काम भोग के ऊपर। एतद विधि निश्चिता, और ये निश्चित करके रखते हैं। निश्चित मतलब कि निश्चितता होती है इनके अंदर कि काम और भोग के अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया में। भक्ति की तरफ बिल्कुल भी रुझान नहीं होता इनका। बस कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे पीना है, ये सब रहता है। अब इसी की और अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं 16-12 में, ठीक है। तो हम 16-12 पढ़ेंगे आज। यह है अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 12 भगवत गीता यथारूप, ठीक है। ओके, तुम यहाँ बैठो क्या? नहीं उसकी नहीं कह रहा हूँ, सामने बैठना चाहिए, इसकी कह रहा हूँ। उसकी नहीं कह रहा हूँ, दिख नहीं रहा। फिर ऐसे देखना पड़ता है ना, ऐसे मुंह करना पड़ता है। सामने जैसे यहाँ बैठ जाओ या फिर यहाँ बैठ जाओ तो उससे सामने दिखोगे ना, इधर इधर मुंह नहीं करना पड़ेगा। तो आज का श्लोक बहुत अच्छा है। आज के श्लोक में हमें पता चल जाएगा कि ये सैकड़ों प्रकार की इनकी आशाएं होती हैं, यानी इच्छाएं होती हैं। बोलते हैं इच्छा को झुंड होता है। देखो, काम को भी तुम संतुष्ट कर लोगे, काम के बाद संतुष्टि मिल जाती है। जैसे कि मतलब क्रोध, क्रोध भरा है और जैसे भरा है वो मिल गया, या फिर कोई दूसरा मिल गया, तुमने उस पर सुना दिया उल्टा सीधा, यानी क्रोध खत्म, शांत हो गया ना। मान लो कि काम, काम भी संतुष्ट हो जाता है जब जब मान लो कि हमें कोई भी काम हो, भौतिक काम हो या फिर कोई भी वस्तुओं के काम हो, तो हम जब कर लेते हैं तो फिर शांति मिल जाती है। लेकिन इच्छा ऐसा झुंड है
ये कभी संतुष्ट नहीं होता, इच्छाएं कभी खत्म, इच्छा से तुम थक गए होंगे तब भी कहो लेटे लेटे सोचते रहो, ये हो गया था, ये हो जाता। और हालांकि कब सोचते हैं, इच्छा तो हमेशा रहती है, इच्छाएं कभी झुंड खत्म नहीं होता। तो बहुत पावरफुल है इच्छा, मतलब लोभ, लोभ बोलते हैं, लोभ मतलब ग्रीड, ग्रीडी तो होता है लोभ, ये हो जाता है, ये हो जाता है, तो इच्छा मतलब लोभ, ग्रीड। तो ये उसी के ऊपर है। ठीक है, पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगा अर्थम अन्यायेन अर्थ संचयान आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थ संचयान। देखो अभी इस श्लोक हम पढ़ रहे हैं तो लग सकता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या बता रहा है। अब हम जब उनकी मीनिंग पढ़ेंगे तो समझ आएगा, अच्छा ये बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या शब्द है, आश पाश। आश पाश, आश पाश का होता है आसपास, आसपास, आसपास दुखी में चलना नहीं खेलते थे गाँव में, आसपास, वो आसपास नहीं है, आशा पाश। आशा पाश, शाशीटी वाला है यहाँ पे। और क्या करें, आशा पाश सतैर्बद्ध। शतर का मतलब होता है सैकड़ों, और आश का मतलब होता है होप। इंग्लिश में क्या होता है, होप। होप मतलब कि ये इंद्र तृप्ति मिल जाती, आई होप कि ये इंद्र तृप्ति मिल जाती, काश ये हो जाता तो मैं सुखी हो जाता, काश मेरे पास आईफोन होता तो मैं सुखी हो जाती, काश मेरे पास वॉशिंग मशीन होती तो मेरे कपड़े नहीं धोने पर मैं सुखी हो जाती। ये आश, होप, समझ रहे हैं, आश। तो ये कैसे होती है, एक नहीं होती, सैकड़ों होती है आशा। तो सैकड़ों प्रकार की आशाओं की पाश से ये बंधे रहते हैं। पाश मतलब क्या होता है, बंधना। पाश मतलब है ना, तो मैं ना इस पाश से बांध दूंगा, पाश समझते हैं, पाश मतलब बांधना किसी चीज को, जकड़ना मतलब जकड़ लेना, बांध लेना, पाश। तो आश पाश, आशा पाश मतलब, आशा मतलब सैकड़ों प्रकार की आशाएं होती हैं जिससे वह बंधे रहते हैं, बंध जाते हैं, इच्छाओं से छूट नहीं पाते हैं, इच्छाओं से बंध जाते हैं। आशा पाशा। और ध्यान दें, ये सोचते रहते हैं, आशा रहती है कि काश मैं ये कर लेता तो मैं सुखी हो जाऊंगा, काश मैं कर लेता तो सोच सुखी हो जाऊंगा। अब मान लो कि 1 घंटे सोच रहा है तो उसने 1 घंटा अपना बर्बाद कर दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सुख केवल वर्तमान में मिलता है। किसका फोन बजा, सुख केवल किस में मिलता है, वर्तमान में, ना फ्यूचर में ना पास्ट में। फ्यूचर में सुख, फ्यूचर का सुख अभी मिल जाएगा। सुख कब मिलता है, अगर हम कोई गुलाब जामुन खा रहे हैं तो सुख कब मिल रहा है, जब गुलाब जामुन खा रहे हैं एट ए टाइम तभी तो मिल रहा है, उसी टाइम पे तो मिल रहा है। नहीं, सुख वर्तमान में ही मिलता है, ना पास्ट में ना फ्यूचर है। मान लो कि तुमने गुलाब जामुन खा लिया, अब तुम घर पे आके बैठे सोच रहे हो, गुलाब जामुन खाया था मैंने, कितना आनंद आया था। ये खाली तुम सोच रहे हो, आश मतलब पास, सोच रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहे, तो सोच रहे हो खाली तुम। सुख कब मिलता है, वर्तमान में मिलता है, फ्यूचर में नहीं मिल सकता। मान लो कि पता चले कि आज फीस्ट है, अब सोचते रहो फीस्ट है, खाएंगे, खाएंगे तब मिलेगा ना वो आनंद। तो यही चीज बताया रही कि जो ये लोग सुख ढूंढते रहते हैं, मतलब आशा रहती है, आई होप ये हो जाता वो हो जाता, लेकिन इनको बता दें कि सुख केवल वर्तमान में मिलता है। तो आशा पाशा शतैर्बद्धा, आश पास समझ में आ गया। आशा मतलब बहुत सारी होप होती है, ये हो जाता वो हो जाता तो मैं सुखी हो जाता। पाश मतलब उस होप से बंधे रहते हैं, उस इच्छाओं से बंधे रहते हैं। शतैर मतलब सैकड़ों इच्छाएं इनकी, सैकड़ों। बद्धा मतलब बंध जाते हैं, पाशा मतलब बंधा। और क्या कहना है फिर, काम क्रोध परायणा, यानी कि इस प्रकार आशाएं हैं कि हम बहुत बड़ा घर बना ले, ये भी आशा है, होती नहीं आशा, काश के बहुत बड़ा घर होता, काश कि मैं भोग बहुत सारा इकट्ठा कर लेता, ये भी आशा है, आशा है, बहुत सारा भोग इकट्ठा कर लेता। तो ये आशाओं के पाश हैं, पाश मतलब जकड़ बंधन। तो इस प्रकार व्यक्ति को आश की पाश लगी रहती है, आशा की पाश लगी रहती है, वो भी सैकड़ों। एक होती तो बात अलग थी, दो होती, 10 होती तो गिनती होती, सैकड़ों। क्योंकि सतैर का मतलब होता है शत मतलब 100, शतैर मतलब सैकड़ों, कहते हैं इकाई ढाई सैकड़ा। 100 मतलब बोलते हैं ना, शत को 100 ही बोलते हैं ना, तो सैकड़ों मतलब 100 बोल सकते हैं। 100 आशाएं मतलब सैकड़ों में काउंट कर रहे हैं, मतलब कि काफी होती हैं। तो अगर किसी में 100 इच्छाएं हैं,
100 आश है, किसी की होप है, तो वो परेशान नहीं रहेगा फिर? 100% परेशान रहेगा। अगर तुम्हारी 10 ही चिंताएं हो, 10 ही इच्छा हो, तुम उसी में परेशान हो जाओगे। जैसे 100 है तो कितनी है? इसीलिए एक स्वभाव से परेशान रहते हैं। जितने भी कर्मी लोग होंगे, भोगी लोग होंगे, ये असुर लोग हैं, ये हमेशा परेशान रहेंगे, कभी ये सुखी नहीं रह, संतुष्ट कभी नहीं रह सकते, क्योंकि आशाएं बहुत हैं। इसलिए क्या कहना है? काम क्रोधा परायण, मतलब लगे हुए हैं सेवा में। किसकी सेवा में लगे हुए हैं? माँ की नहीं, काम और क्रोध की सेवा में लगे हुए हैं। काम क्रोध परायण है ना, भगवान के परायण हो जाओ, मतलब भगवान की सेवा करने लगो, भगवान के नीचे घुटने टेक दो, इसी तरीके से। तो हर तरह से काम क्रोध की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, और क्या कर रहे हैं, कैसे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं इहंते। इहंते मतलब प्रयास करते रहते हैं, लगे रहते हैं। इस इच्छा से, किस इच्छा से? काम भोगा। कौन सी इच्छा से लगे रहते हैं? काम भोग, अर्थ के लिए। काम भोग अर्थ, काम भोग अर्थ, अर्थ मतलब पैसा कमाना, भोग मतलब भोग करना, काम मतलब इंद्रिय तृप्ति। तो इसके लिए लगे रहते हैं। और कैसे लगे रहते हैं? सही से लगे रहते हैं ना, बढ़िया अच्छे से लगे रहते हैं? नहीं, क्या कह रहे हैं? अन्यायन अर्थ संचयान। कैसे लगे रहते हैं? अन्यायन अर्थ संचयन, मतलब जो अर्थ कमाते हैं ना, जो धन संचय करते हैं, वो कैसे करते हैं? अन्याय से। यानी गाय काट के कमा रहा है, कोई छल कपट के कमा रहा है, कोई कैसे, मतलब अन्याय से धन संचय करते हैं, 2 नंबर का पैसा आता ना वो। तो ये है असुर की कैटेगरी पूरी। समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? ये बहुत सारी आशाओं से बंधे रहते हैं, आशा पाशा शतैर बद्धा, और काम क्रोध के परायण होते हैं। काम क्रोध के काम क्रोध के मतलब की सेवा में लगे रहते हैं। और एहंते इस प्रकार लगे रहते हैं काम भोग अर्थ में। कैसे लगे रहते हैं? अनन्याय अर्थ संचयान, मतलब जो अर्थ संचय करते हैं ना, धन संचय कमाते हैं, धन का संचय करते हैं, वो गलत कामों से करते हैं, मतलब अन्याय से। अन्याय मतलब कि फ्रॉड कर दिया किसी के साथ, किसी का 1 लाख रुपए लेके भाग गए, तो ये कैसा हो गया? अन्याय से कमाया हुआ पैसा। ठीक है, तो अन्याय से। जैसे कि मृगारी था, अब तो शुद्ध भक्त है, तब नहीं था स्टार्टिंग में। तो मृगारी आधा जानवरों को मार के छोड़ देता था, और देखता था कि कैसे वो किर किर किरा के मर रहे हैं, और उससे बड़ा आनंद मिलता था। तो नारद जी उसके पास आए। तो नारद जी कहते हैं कि तुम इस तरीके से इन्हें मार रहे हो, तो तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। तो वो डर जाते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त से संपर्क होता है। तो नारद जी कहते हैं कि तुम अपने व्यवसाय त्याग दो। तो आंसर ये आता है उसका कि व्यवसाय तो मैं त्याग दूं, पर मेरा पेट का पालन कैसे होगा? पेट पालने के लिए धन का संचय कर रहे हैं ना, पैसा क्यों कमा रहे हैं? पेट पालने के लिए कमा रहे हैं ना। तो वो कह रहा है पेट का पालन कैसे होगा? तो वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे आय का स्रोत, हमारे भरण पोषण का स्रोत नहीं है। जो हम कमा रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं उसका स्रोत ये नहीं है कि हमारे भरण पोषण का स्रोत है। क्योंकि भरण पोषण किससे होता है? पैसे से होता है कि अन्न से होता है? ये बताओ। हाँ, लेकिन तो आप कहोगे अन्न तो पैसे से आता है, लेकिन बहुत बार देखा कि पैसा है फिर भी रखा रह जाता है, अन्न नहीं मिलता। तो भरण पोषण किससे हो रहा है फिर? अन्न से हो रहा है ना, पैसे से नहीं हो रहा है। अगर पैसे से होता तो बहुत से ऐसे पैसे वाले इंसान हैं कि जिन्हें खाने को नहीं मिल पाता। जब मान लो कि अभी 2 साल बारिश ना हो, कहीं फंस गए, हाँ लेकिन अन्न नहीं, अन्न नहीं है, तो कैसे भूखे मर जाओगे ना। तो समझ में आया भरण पोषण कौन कर रहा है फिर? ये धन संचय कर रहे हैं वो नहीं कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। समझ में आ गया? भगवान उपलब्ध करा रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे सूखा पड़ जाए 2 साल, अन्न ही नहीं रहेगा, लोग पैसा पैसा अपना तिजोरी भरे रहे, क्या होगा उससे? कुछ नहीं खाओगे ना, पैसा तो नहीं खाने लगोगे ना। तो यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि हमारे आय का स्रोत भरण पोषण का स्रोत नहीं है। ठीक है, भरण पोषण कौन करते हैं? भरण पोषण तो भगवान ही करा रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए। पैसे से अन्न नहीं बनता। पैसे से अन्न बनता है क्या? तुमने 100 रुपए दिए, तुम आटा ले आए, वो बात अलग है, लेकिन क्या पैसे से बना क्या वो? बना तो बनने से ही ना, जो धरती से निकला उससे बना ना, तो वो खा के तुम जी रहे हैं ना, पैसे से थोड़ी जी रहे हैं। तो पैसा कमाओ, पर कहने का मतलब ये है कि पैसा कमाओ पर अन्याय से नहीं कमाओ, सही से कमाओ, ईमानदारी से। अन्याय से अर्थ संचय नहीं करना चाहिए। और ये लोग क्यों करते हैं? काम भोग के लिए करते हैं। काम भोग होता है ना, काम भोग, इहंते लगे रहते हैं इसमें, काम भोग में। टेक्स्ट, लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा
काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। बता रहे हैं ना यही चीज। देखो, धन संग्रह करते हैं अवैध ढंग से। तो अवैध ढंग से धन संग्रह करने का मतलब क्या है? काम और भोग करने की इच्छा। अगर काम और भोग करने की इच्छा ना हो तो तुम अवैध रूप से धन संग्रह नहीं करोगे। तुम्हारा काम ज्यादा है, भोग ज्यादा है, तो तुम करोगे, कहीं 2 नंबर से पैसा आ जाए। और हरिनाम क्या करता है? ये काम और भोग की इच्छा है उसको समाप्त करता है। तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं होगी? तुम जो भी मेहनत कर रहे हो, धन संचय कर रहे हो उल्टे सीधे तरीके से, वो क्यों कर रहे हो? काम भोग की वजह से। लेकिन हरि नाम लोगे तो काम भोग ही खत्म हो जाएगा। काम भोग खत्म हो जाएगा तो तुम उल्टे सीधे तरीके से पैसे नहीं कमाओगे। पैसे की फिर है ही नहीं कोई दिक्कत। काम भोग के लिए तो कर रहे हो ना। क्योंकि जीने के लिए तो तुम आराम से ईमानदारी से पैसे कमा सकते हो, लेकिन जो इच्छा है ना भोग करने की, उसके लिए चाहिए ना ज्यादा। जीने के लिए कितना चाहिए? महीने में बहुत बहुत 10,000 में हो जाएगा खाना पीना सब, ठीक है, खाने पीने के लिए। लेकिन फिर भी 50,000 क्यों चाहिए? बाकी भोग की इच्छा है ना, वो करनी है ना, उसकी वजह से। जैसे कि बताते हैं कि पर हम पाप छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हरिनाम नहीं करना चाहते। जैसे जब भी हम कभी वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य हमें दवा देता है और कुछ नियम बताता है, परहेज। और वो परहेज वही बताएगा कि जो तुम्हें पसंद होगा, छोड़ना नहीं चाहते हो भाई। तो उसी तरीके से हमें पसंद क्या है? अन्याय करना, धन संचय करना, भोग करना, काम भोग, ये सब पसंद है। अब इनको हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि दवाई लेंगे तो ये चीज छोड़ना ही नहीं चाह रहे ना, दवाई तो तब लेना। तो बड़ा दिक्कत होती है। तो ये चीज हमें अच्छी लगती है। ईमानदारी की चीज किसी को अच्छी नहीं लगती। सब फ्रॉड की चीज, ये सब कमाना ही अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि जो भगवान शंकरशन है, वो प्रलय के टाइम पे पूरे ब्रह्मांड को, सभी ब्रह्मांड को जला देते हैं, मतलब फूंक देते हैं, अपने फनों से आग से फूंक देते हैं। फिर भी जीवों के जो पाप हैं, इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं, वो नहीं जल पाती, बताओ। और वो किससे जल जाती है? भगवान के हरि के नाम से। अब समझ में आया? भगवान का हरि का नाम लगता है देखने में छोटा, कृष्णा, अरे बड़ा छोटा नाम है, लेकिन हो जाता है। और क्या कह रहे हैं? वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर। बंद कर मतलब क्या है? इच्छाओं में बंद कर मतलब इच्छाओं में बंद गए हैं, है ना, शतयर बद्धा, बंद गए हैं। इच्छाएं कैसी हैं? ये वास्तव में जाल है एक तरीके से। जो इच्छा है ना, इंसान की इच्छा है, वो जाल है। इसमें बंदा फंस जाता है। और इसमें बंद कर और काम और क्रोध में लीन होकर घुटने टेक देता है। घुटने के भर आ गया, कहता है, हे काम जी, हे भोग जी, अब मैं आपका गुलाम हूं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। मतलब जो इंसान है वो काम और भोग के प्रति घुटने टेक देता है, कहता है कि मैं अब आपका गुलाम हूं, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। इस तरह बंध जाता है, फंस जाता है। इसीलिए कह रहे हैं, लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर, काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए बंध जाता है। बस काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, क्रोध के बाद फिर काम, पूरा नहीं हुआ तो क्रोध, तो काम क्रोध काम क्रोध, इसी में फंसे रहते फंसे रहते फंसे। हो गया अगर काम पूरा तो लोभ, और लोभ से फिर काम। ये एक साइकिल है, सर्कल मान लो, एक सर्कल है कि पहले तो आती है लस्ट, डिजायर, लस्ट। लस्ट को फुलफिल करेंगे तो हो गया, तो क्या आएगा? ग्रीड, मतलब कि लोभ आएगा। और नहीं हुआ तो एंगर। और ये दोनों आने के बाद क्या होगा? फिर लस्ट। तो ये वही के वही चलते रहते हैं। और इन सब का बाप है ईर्ष्या। इन सब का बाप ईर्ष्या है। ईर्ष्या में सब कुछ इंक्लूड है। ईर्ष्या में एंगर भी है, लस्ट भी है, ग्रीड भी है, सब है। क्या? वो सब का बाप है। तो उनका गोल क्या होता है? लस्ट, बस, काम, यही उनका गोल रहता है। और कह रहे हैं अवैध धन संग्रह करते हैं। अवैध धन संग्रह मतलब पैसा। यार इन केन प्रकार लाओ, पर पैसा लाओ, बस कैसे भी आ जाए, पैसा आ जाए। और हमारी संतानें खाएंगी, हमारी 7 पुश्तें खाएंगी। क्या बोलते हैं? अरे पैसा लाओ, पैसा कमा के रखो, 7 पुश्तों को खिलाएंगे हम। ये तो अब उनसे बोलो भाई, आपको पता है कि इस दुनिया में, इस जगत में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, सपूत और कपूत। सपूत होते हैं, उनके लिए जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद कमा के खुद करके अपना कर लेंगे। और कपूत के लिए तुम कितना भी जोड़ के रखो, वो सब बर्बाद कर दें। तो हमें उतना कमाना चाहिए। कह रहे हैं कि पैसा कितना कमाना चाहिए, किसी इंसान ने पूछा। प्रभु जी बता रहे हैं, उतना कमाना चाहिए कि मरते वक्त तुम्हारा अकाउंट जीरो हो।
और मरते वक्त अगर तुम्हारे अकाउंट में 50,000 रुपए रह गए हैं, तो यानी वो 50,000 तुमने काम फालतू किया, फालतू ही तो किया ना। तुम्हारी एंड हो गया तुम्हारी जिंदगी। अब तुम्हारे अकाउंट में जो पैसे पड़े 50,000, वो तो फालतू हो गया ना तुम्हारा, क्योंकि वो तुमने किस लिए कमाया शुरू से लेके। क्योंकि जब पैदा हुए तब पॉकेट नहीं थी, लंगोटी थी। उसके बाद कफन, उसमें जेब नहीं है, बीच में जेब आ गई है मतलब खाली। अब वही है ना, एंड जब हो रहा हो तो तुम्हारा की देखो, मान लो कि एक इमरजेंसी में मर गए, वो बात अलग नहीं, बुढ़ापे में अपने नेचुरल डेथ होती है, तो उसमें पता चल जाता है कि अब कुछ दिन के हैं, तो उस टाइम पे जीरो बैलेंस होना चाहिए। भगवान कहेंगे कि हाँ जितना तुमने था उतना यूज किया, अब जो बच गया वो तो फालतू है, वो तो तुम्हें फिर कर्म ले जाने पड़ेंगे उसके। हाँ अभी बताते हैं ना कि ग्रीड क्या होती है, उसके बारे में कथा आती है ग्रीड की। तो अबे धन संग्रह यही है, तो मैं उतना कमाना चाहिए जितना हमारे बैंक में जीरो बैलेंस हो मरते वक्त, और जितना पैसा बच गया उतना मैं फालतू काम किया। और ये अवैध कार्य भी करते हैं धन कमाने के लिए, यानी ऐसे लोग अवैध कार्य भी करते हैं। हाँ हाँ। हाँ तो कर्म के हिसाब से उतना ही लिखा है ना। कर्म के हिसाब से कब से लिखा है, तुम्हारे जन्म से लेके मरने तक ही तो लिखा है, कि मरने के बाद भी लिखा है? हाँ तो मरने के बाद कहाँ लिखा, मरने के बाद की बात हो रही है ना। है। हाँ तो उसका कर्म लेके जाओगे ना फिर। फालतू ही तो हुआ ना, तुम तो मर गए। अब देखा, तुमने बोला कि मेरे जितना प्रावधान लिखा मिलेगा, तुम्हारे प्रावधान गए तो तुम्हारे यूज के लिए तो लिखा होगा ना। अब तुम ही नहीं रहे तो यूज किस पे होगा, वो तो किसी और पे तो उसके प्रारब्ध का मिल रहा है ना उसको। तुम्हारे प्रारब्ध का तो नहीं लगे, तुम कमा के रख के चले गए। बचना ही तो नहीं था, वो जीरो होना चाहिए, बचना ही तो नहीं चाहिए ना। कह रहे कि हम कर्म, अपने कर्म ले जाते हैं, धन नहीं ले जाते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, कौन एक इंसान किसी का नाम बता दो इस दुनिया में कि जो मरने वक्त उसका बैलेंस जीरो हो। ये सिर्फ बोला जा रहा है, मतलब बताया जा रहा है, लेकिन किसका जीरो हुआ, किसका जीरो है? सब लेके जा रहे हैं, मतलब कहने मतलब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम जैसे कि मरने की स्थिति आ रही है, तो अपने अकाउंट में अपना पैसा नहीं होना चाहिए कि भाई सब अपना दान वान कर कुरु के सपा साटा करके और फिर जाओ, कि ताकि तुम उन पैसों का कर्म लेके ना जाओ फिर। वो फालतू फालतू काम ही तो हुआ ना, कि तुम तो चलो दी एंड हो गया तुम्हारा। वो तुमने जो इतना कमा के रख गए, वो तो फालतू काम किया ना तुमने, कि इतना तुम जोड़ के और रख गए। तो जब इंसान को पता चलता है नेचुरल डेथ होगी अगर बुढ़ापे में, तो फिर अपना जो भी दान करके बच्चों को बांट के, हमारा कुछ नहीं होना चाहिए, हमने सब भाई दे दा दिया अपने जीवन में बस। पता चल तुम तो मर गया, पर वो रहे तो तुम्हारा गया। क्या भरोसा कि बच्चे भी यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बैंक में रह गया ना वो, बैंक से नॉमिनी बना कि नहीं बना, मिले कि नहीं मिले, क्या पता, तुम्हारे कम का रह गया वो। अपने जीते जी सब कर दो ना, बच्चों बच्चों में दे दो अपना। है क्या? मान लो कि तुमने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए और जो बैंक में रह गए, उस 50,000 कमाने के लिए तुमने कर्म किया होगा ना कुछ तो वो कर्म नहीं लगेंगे? अगर 50,000 नहीं होगा तो वो कर्म कम नहीं हो जाएंगे उतने, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है। बाकी डिटेल में पूछ लेना प्रभु जी, अगले जन्म में क्या होगा, यही तो सब ले जाते हैं, और क्या ले जाते हैं, धन थोड़ी ले जाते हैं। धन में, धन कमाया हुआ जो कर्म है वो लेके जाते हैं ना, समझे? इसलिए तो कह रहे हैं कि अच्छा कर्म करो, कि हम कर्म लेके जाने वाले हैं, धन लेके जाने वाले नहीं है। तो ग्रीड के ऊपर एक कथा आती है कि एक दो दोस्त थे। तो दोस्त से मिलने आता है तो बड़ा मुंह सुखा के, लटका के मुंह। दोस्त कहता है भाई क्या हुआ, बड़ा मुरझाया मुरझाया लग रहा है, कि दिक्कत हो गई? तो दुखी में कहता है यार क्या बताऊं, 3 हफ्ते पहले चाचा जी चल बसे। वो कह रहा है यार तो बुरी खबर है। तो चाचा जी चल बसे, तो चाचा ने कुछ मतलब बोला नहीं, कुछ आशीर्वाद नहीं दिया, कुछ बोला नहीं। हाँ दिया, आशीर्वाद दिया वो। मुझे लेके ना, मेरे नाम में ना, मतलब इन हैंड मेरे नाम में 50 लाख रुपए नाम में कर गए मेरे। कह रहे ये तो खुशी की बात है, फिर भी तो मेरा मुंह मुरझाया है। फिर क्यों मुरझाया है, क्या बात है यार? तो कहता है यार फिर ना, 2 हफ्ते पहले ना मेरी दादी भी चल बसी। दादी चल बसी? ओहो तो बहुत बुरा हुआ तभी यार। तो दादी ने भी आशीर्वाद दिया कि हाँ कितना, 75 लाख। 75 लाख देके अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है। तो फिर क्यों तेरा मुंह लटका है? क्या बताऊं, पिछले हफ्ते ही मेरे दादाजी भी चल बसे। दादाजी चल बसे? ओहो। तो दादाजी ने कितना दिया? अब वो समझ गया कि देख जरूर कुछ देखेगा। अरे 1 करोड़। करोड़? तो कितना हो गया उसके पास? कह रहा है तो इतना हो गया तो अब क्यों मुरझाया हुआ है? यार दिक्कत इसलिए है कि 1 हफ्ते से कोई और मरा नहीं, और मिल जाता है। इसे कहते हैं लोभ, ग्रीड। ये जितना मिलेगा ना, ध्यान रख लेना, अगर तुम लॉटरी का नंबर भी लगाया और 50 लाख का आया, तो भी भाई ये लोभ करेगा, काश के 1 करोड़ का लगा दिया होता।
ध्यान रखना, ये लोभ यानी इच्छा, ये झुंड है, ये नहीं हटता, ये भगवान के नाम से ही हट सकता है। तो बहुत डेंजर चीज है ये। ठीक है। और एक कथा है धन संग्रह के ऊपर, कि किस तरीके से धन संग्रह करते हैं लोग उल्टा सीधे। प्रभु जी बस बताते हैं कि एक आदमी था, उसने किसी से उधार लिया, एक व्यक्ति ने उधार लेके वो चला गया दूर। उसके बाद जब उधार चुकाने का समय आया तो वो इंसान फोन करता, हेलो आपने मुझसे वो कर्ज लिया था, पैसा लिया था, वो लौटाना है, तो वो क्या बोलता था, हेलो, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। अरे यार फोन तो सही है, फिर आता, फिर फोन करता, फिर करता हेलो, जैसे ही पैसे बात करता, वो पैसा जो लिया था वो चुकाने का समय आ गया, कहता हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। यार लगता है फोन में कमी है। तो पहले एक्स वो होते ना, मतलब जो बीच में बात करते थे, जो मतलब उससे लेके बात करते थे बीच में, कर आप बात करो कि मतलब बीच का मतलब कि इसमें दिक्कत क्या है। तो वो कहता है हेलो, आवाज आ रही है, ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि आपने जो इनसे पैसे लिए थे तो अब वो पैसे चुका दो आप। तो कह रहा है हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है। अरे भाई आपको सुनाई दे रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। कह रहा है मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें सुनाई दे रहा है, तो तुम ही दे दो पैसे। तो ये सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से लोग धोखा करते हैं कि अगर तुम्हें सुनाई दे रहा है कि उसके पैसे देने हैं जिसके लिए, तो तुम ही दे दो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो ऐसे ले लेते हैं और फिर चापलूस करके पचा जाते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, उनका एक लैपटॉप पचा गया, एक इंसान लैपटॉप ठीक करने के लिए ले गया था और रोज बोलता था हाँ हाँ कल भिजवा दूंगा, कल ठीक हो जाए, कल भिजवा दूंगा। ऐसे करते 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 वो भिजवाया नहीं, और मैंने समझ लिया कि वो पचा गया। लेकिन याद रखना, क्योंकि वो मंदिर की संपत्ति थी, और मंदिर की संपत्ति जो चुराएगा वो कहीं का नहीं बचेगा। जैसे था ना कि कोई मंदिर में चोरी कर रहा था तो उसका सोफा भी उठा ले गए थे घर से, मतलब पूरा घर चौपट कर गए चोर। हकीकत में ऐसी चोरी कौन करे, सोफा भी उठा ले गया, पूरा प्लान रह गया घर एकदम, सब कुछ उठा लेगा। तो ये सब भगवान की वो होती है। ठीक है, हम कहाँ पे थे? तात्पर्य, तात्पर्य पढ़ते हैं। आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और वे आमरण इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। मैंने है ना, निश्चय निश्चय करे रहते हैं, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, बस यही है भोग। यानी मरते दम तक यही धारण करे रहते हैं कि बस क्या करना है, भोग करना है। ये खा लूं, वो खा लूं, अच्छा सो लूं, अच्छा रह लूं, इसको देख लूं, उसको देख लूं, मतलब कि भोग 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 बस। हाँ, तो विचार, हाँ ठीक है, पढ़ लिया। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, कहते हैं ना बहुत, अरे कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक सब यहीं पे है, विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, मानते नहीं है। लेकिन एक ये लॉजिकली अगर सामान्य मनुष्य भी सोचे तो समझ जाएगा कि हाँ, कर्मों के हिसाब से शरीर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सभी का वजन एक जैसा ही है, या फिर बुद्धि, अच्छा बुद्धि नहीं होता, आंखें तो एक जैसी होंगी सब, यानी बहुत सारे ऐसे साधन हैं, लेकिन कुछ भी एक जैसा नहीं है। लेकिन मनुष्य फिर भी मतलब कंप्लीटली सामान्य देखा जाए तो एक जैसे ही है, सब कुछ है ना, दो आंखें, दो पैर, सब कुछ, लेकिन है सब कुछ अलग। मतलब अंदर की क्वालिटी भी अलग है, बाहर की क्वालिटी भी अलग है, बुद्धि अलग, ये सब अलग। तो उनसे ये पूछो कि ऐसा क्यों है। चलो अगर ये भी ना माने तो बोलो कि इंसान इस जगत में अपनी पत्नी तो चुनता है कि मुझे इससे शादी करनी है, माँ बाप कौन चुनता है कि तुम इसके घर में ही जन्म लोगे? किसने चुना? कर्मों के हिसाब से। ठीक है। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कर्मानुसार सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन असुर लोग ये समझ नहीं पाते कि कर्मों के अनुसार ही हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और कर्म देने वाला भी है कोई। ये मत समझना कि कर्म कर रहे हैं तो कर्म के अनुसार ही बस सब कुछ चल रहा है, कर्मों को देने वाला भी है कोई। जैसे मान लो हम जब जॉब करते हैं, कर्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि कर्म ही पैसा दे रहे हैं हमें, पैसा तो कोई देने वाला, कोई जीवित व्यक्ति है ना जो दे रहा है सैलरी। तो उसी तरीके से कर्म जो आ रहे हैं, तो कर्म देने वाला कौन है? जीवित व्यक्ति है ना, भगवान है वो। हाँ, इसीलिए हो पूरा हो जाएगा पूरा, ज्यादा बड़ा नहीं। जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता, और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। समझ में आया? तो कहते हैं कि योजना बनाते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि देखो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार है सबका, लेकिन पर उसकी ये योजना भी होनी चाहिए कि वापस कैसे आना है। मतलब कि गृहस्थ में चले गए, लेकिन ये योजना भी होनी चाहिए कि 50 साल के बाद वापस भी आना है। ये तो योजना बनाते रहते हैं, इनकी योजना समाप्ति नहीं होती।
पर एक इंसान को क्या करना चाहिए, चलो गृहस्थ में चलेगा ठीक है, योजना बना, लेकिन एक योजना ये भी होनी चाहिए कि हम 50 साल के बाद हमें वापस भी आना, फिर भक्ति के कार्य करना है। ये लास्ट योजना होनी चाहिए, क्योंकि ये योजना होगी तो हम उद्धार हो सकता है हमारा। पर नहीं तो मरते दम तक इंसान सोचता रहता है, अगर घर पे ही रहेगा, ग्रस्त में ही रहेगा, तो मरते दम तक क्या याद आएगा, चटनी नहीं है घर में, ये नहीं है, चीनी नहीं है, हल्दी नहीं है। मरते हुए इंसान ये बोलेंगे हल्दी नहीं है, हल्दी है ये, बताओ क्या याद आ रहा है मरते समय, हल्दी नहीं है। और वैसे भी प्रभु जी ने पहले बताया था कि हमें शरीर यहाँ पे घर पे नहीं त्यागना चाहिए, मल के त्यागने की तरह है। मल हम टॉयलेट में त्यागते हैं ना, घर में बेडरूम में नहीं, उसी तरह शरीर में बाहर त्यागना चाहिए, घर पे कभी नहीं त्यागना चाहिए। और धाम में त्यागो तो बल्ले बल्ले। तो हमें ये योजना बनानी चाहिए कि मृत्यु को जीतना है, और भक्ति करना है, 16 माला करना है, साधु संग करना है, भजन करना है, ये सब करना है। तो ये योजना होनी चाहिए, ठीक है, ना कि ये योजना की इनके एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं, कैसे खा लूं कैसे पी लूं, ऐसे नहीं। हमें ऐसे व्यक्ति को हमें ऐसे व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है, मरण काल तक अपने वैद से अनुय अनुनय विनय करता रहा कि वह किसी तरह उसके जीवन की अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे, क्योंकि उसकी योजनाएं अब भी अधूरी थी। ये प्रभुपाद जी पर्सनली बता रहे हैं कि उन्होंने देखा ऐसा कि इलाहाबाद की बात बता रहे हैं कि एक व्यक्ति था जो बच नहीं सका, पर कह रहा, मतलब कि कह रहा था मुझे 4 साल दे दो, मेरी इच्छाएं भी बाकी हैं। इच्छाओं के ऊपर बता रहे हैं, मतलब कि इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं, कह रहा है 4 साल और दे दो, मेरी इच्छाएं बाकी हैं, अभी 4 साल में पूरी कर पाऊंगा मैं। और 4 साल के बाद बोलता है कि 4 साल और दे दो, अभी और पूरी नहीं है। तो लेकिन ये नहीं जानते प्रकृति किसी को टाइम नहीं देती। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता है? हमारी इच्छा पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कि देखो मृत्यु देवी हमें छोड़ दो, अभी हमारी ये इच्छा है वो इच्छा है, हमें लड़के को पढ़ाना है, शादी करनी है, क्या ये मृत्यु मानेगी? वो आएगी बुलावा तो जाना है, तुम्हारी इच्छा पे कोई ध्यान नहीं देगी, तुम क्या सोच रहे हो उस पर कोई मतलब नहीं, तुम क्या सोच रहे हो, बस चलो सीधा जल्दी, इस तरीके से। तो जबकि अजामिल था, अपने बच्चे में आसक्त था, पत्नी में आसक्त था, अचानक एकदम मृत्यु आ गई थी उसकी। नारायण बोल के हाँ फिर उसका उद्धार हो गया, लेकिन मृत्यु तो अचानक आ गई ना। तुम कितने भी ऐशो आराम में बैठे हो, आसक्त हो, तब खुश हो, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। हाँ। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। एक टाइम लिख दिया गया है, तुम्हारा सांसें लिख दी गई हैं कि इसके बाद तुम एक क्षण भी भोग नहीं कर सकते। तो प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि जब मृत्यु आएगी तो एक सेकंड ज्यादा भी तुम भोग नहीं कर सकते, उसी टाइम एकदम बस जाना है सीधा। प्रकृति ये नहीं सोचेगी कि अरे तुम्हारा बच्चा तो छोटा है अभी, उसका ध्यान कौन रखेगा, क्या प्रकृति सोचेगी? अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, पत्नी कैसे रहेगी, प्रकृति सोचेगी ऐसा? नहीं, आनी है तो आनी है। इसीलिए तो कह रहे हैं भक्ति करो, कहते हैं ना बुढ़ापे में करेंगे, उससे पहले टपक गए तो। इसलिए भक्ति बहुत कम है। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंत में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रख, केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है, उसे श्रद्धा ही नहीं होती किसी भी चीज की। पाप कर्म करता रहता है, सोचता रहता है कि कौन देख रहा है, और आगे आएगा इसमें। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखते, केवल इंद्र तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है। क्यों करता है? नहीं सोचता कि भगवान हृदय में बैठे हैं, देख रहे हैं। अब ये सोचेगा भगवान हृदय में बैठे देख रहे हैं तो डर लगेगा ना। मानते ही नहीं भगवान हृदय में बैठे हैं, मानते ही नहीं शास्त्र को, श्रद्धा ही नहीं है कोई। वह नहीं जानता वह नहीं जानता कि उसके हृदय के भीतर एक साक्षी बैठा है। कौन है वो साक्षी? परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है कि एक वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनियों में लगे सुख दुख रूप फलों को भोग रहा है, और दूसरा उसका साक्षी है। मतलब एक पेड़ है, उस पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल खा रहा है वो हम है जीवात्मा, और एक सिर्फ देख रहा है कि ये फल खा रहा है वो है परमात्मा साक्षी। तो वही सारी डील बना रहे हैं, साक्षी हैं कि तुमने क्या क्या किया पूरी जिंदगी। लेकिन आसुरी मनुष्य को ना तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है ना कोई श्रद्धा है। अब चलो ठीक है, नहीं है श्रद्धा तो सुन तो सकते हो, और नहीं है ज्ञान तो सुन सकते हो, पर ना सुनेंगे ना श्रद्धा है, कुछ नहीं करेंगे। अतएव वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं रहती। जैसे कि जो लोग दारू पीते हैं, उन्हें परिणाम की परवाह है कि क्या होगा। उन्हें पता है कि अगर तुमने एक बार भी दारू पी है तो तुम्हें लावा पिलाया जाएगा कई जन्मों तक, कई सालों तक नरक में गरम गरम लावा पिलाया जाएगा। लेकिन नहीं मानते ना, परवाह ही नहीं है, कोई पी रहे हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि जो आसुरी लोग होते हैं उनमें सैकड़ों उनकी इच्छाओं से बंधे रहते हैं, होप रहते हैं,
और काम क्रोध के परायण होते हैं, गुलाम होते हैं, घुटने टेक देते हैं। और एहंते, इच्छा लगी रहती है काम भोग अर्थ करने की और अन्याय से। ठीक है, अन्याय से मतलब धन संचय करने का वो रहता है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।